यदि दाल का मूल्य 110 रुपए किलो है तो 75 ग्राम कितने रुपए की आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर हम इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेटर एंट्री की। तो जो कैलकुलेटर एंट्री होगी, इसका जो कैलकुलेटर ट्रिक होगा दोस्तों वो क्या होगा। देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया है वो क्या है। जो कैलकुलेटर एंट्री में जो आप यूज करते हैं, क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए रुपए पूछ रहा है ना, कितने रुपए की आएगी। तो यहां सबसे पहले आप रुपए एंटर कर लीजिए। इसके बाद आपको भाग का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आपका भाव का मात्रा एंटर करना है कि कितने रुपए का कितना किस हिसाब से भाव बताया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा के यहाँ आपको ग्राम एंटर करना है। तो देखिए जैसा कि दोनों यूनिट सेम रहना चाहिए, ये ग्राम में है तो ये जो आपको भाव बताया गया है इसका जो मात्रा है ये भी आपका ग्राम में ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मूल्य है वो 110 रुपए किलो है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 110 एंटर कर लेंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब ये कितने का है, 1 किलो का है। 1 किलो का है तो यहाँ आप मात्रा 1000 एंटर कर दीजिए, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब इसके बाद आपको 75 ग्राम का चाहिए तो यहाँ 75 जैसे ही एंटर करेंगे तुरंत आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहां पर जो आएगा वो आप देख रहे हैं 8.25। तो यही हमारे रुपए हैं, मतलब कि 8 रुपए 25 पैसे। अब आइए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कागज कलम कैलकुलेटर कुछ भी नहीं है तो आप कैसे फटाफट इसको करेंगे। तो देखिए यहीं से सारा कुछ होना है। देखिए यहां पर क्या है, 1 किलो दाल का मूल्य, ये देखिए कितना लिखा हुआ है 110 रुपए किलो, ठीक है। तो यही हम लोग ले लेते हैं, मतलब कि 1 केजी दाल जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1 केजी दाल मिलेगा 110 रुपए का। अब समझिए दुनिया का कोई भी संख्या हो तो उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है और ढेर सारे जीरो भी छिपे होते हैं और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें बताया ये गया है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि ये 1000 ग्राम है। कितना है ये, 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम जो मिल रहा है वो मिल रहा है 110.00 इतने रुपए में। अब जैसा कि मैंने बताया है आपको ट्रिक कई वीडियोस में, यहां पे आप जीरो हटाते जाइए और यहां से दशमलव आगे खिसकाते जाइए। 1 जीरो हटाएंगे तो ये 1 बार आगे आएगा, अगर मान लीजिए 2 जीरो हटाएंगे तो 2 बार आगे आएगा, 1 जीरो हटाते जाएंगे तो 1 बार आगे आता जाएगा। तो देखिए यहां से हम अपना जो मेन टेबल है वो बना लेंगे। तो देखिए 100 ग्राम का जो दाम होगा, तो देखिए दशमलव जब इधर खिसकेगा तो यहां पे हो जाएगा 11 रुपए। अब 10 ग्राम का जो दाम होगा वो होगा कितना, 1, ये और आगे आएगा तो यहां 1.1 मतलब 1 रुपए 10 पैसे। 1 ग्राम का जो दाम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.11 रुपए, यानी कि 11 पैसे ही सिर्फ इसके होंगे। अब देखिए हमें पूछा गया है 75 ग्राम का, तो देखिए 75 ग्राम हमारा यहीं से आसानी से निकल जाएगा। जब 100 ग्राम का दाम 11 रुपए है तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं 5 रुपए 50 पैसे का। और अगर मैं आपसे 25 ग्राम का दाम मैं आपसे पूछूं तो आप बता लेंगे कितना, इसका भी हाफ आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रुपए 75 पैसे का। इस तरह से हमारा जब दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो ये 75 ग्राम जो हमारा आएगा कितने का आएगा, 5 5 7 12 के 2 हाथ से लगाए, 5 2 7 1 8 रुपए 25 पैसे। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमेशा 100 ग्राम 10 ग्राम या 50 ग्राम का ही करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 31 ग्राम का निकालना है, चलिए 31 ग्राम तो आपका आड़ा तिरछा है। अब इसका भी दाम आपको निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए 10 ग्राम का कितना है, 1 रुपए 10 पैसे। तो ये देखिए 31 कैसे बना है, 30 ग्राम से बना है और 1 ग्राम से बना है। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तब 31 ग्राम आएगा। तो देखिए 10 ग्राम का दाम 1 रुपए 10 पैसे, तो 30 ग्राम का इसी का 3 गुना करना पड़ेगा। तो जहां 1 1 है, जब 3 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 रुपया 30 पैसा।
इतना हो जाएगा। और 1 ग्राम का कितना है, 11 पैसा। और ये जब दोनों हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 ग्राम का जो मूल्य आएगा 3 रुपए 41 पैसे। ये देखिए ये आ गया। तो ये जो टेबल आपको बनाना मैंने बताया, ये टेबल से आप कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कागज कलम ना हो ना, फिर भी आप दिमाग में ही हल करके इसको आसानी से आप ये दिमाग लगा पाएंगे।